ओके, कोई लंबा प्रवचन नहीं देने वाला मैं आपको। एक सिंपल सी बात स्टोरी बताता हूँ। जीसस, यीशु मसीह, आपने उनको सुना होगा, उनके बारे में सुना होगा। उन्हें क्रॉस पे टांग दिया गया था। ब्लेस्फेमी का आरोप लगा था कि उन्होंने धर्म के विरुद्ध बातें की है। जो धर्म में नहीं है वो उस तरह की बातें कह रहे हैं, और वो बातें धार्मिक लोगों को पसंद नहीं आई। इस वजह से उनके खिलाफ धर्म के विरुद्ध अपराध करने की सज़ा दी गई। उन्हें क्रॉस पे टांगा गया और वो क्रॉस पे टंगे हुए थे। वो बिलीव करते थे कि पिता है, पिता परमेश्वर है, जो वहाँ का उस टाइम बिलीफ सिस्टम था यहूदियों का, और मैं उनका पुत्र हूँ। और वो कंप्लीट डिवोटी थे। उनका पूर्ण विश्वास था इस चीज़ पर, अंतर्मन से वो पूरे तरीके से पिता परमेश्वर पर विश्वास करते थे। उनके में भी उनकी तलाश करते होंगे, जो भी होंगे वो उनके डिवोटी थे। उनको पूर्णतः विश्वास था पिता परमेश्वर पे। तो जब उन्हें क्रॉस पे टांगा गया था और नीचे से शायद भाले से घोंप भी रहे होंगे, थोड़ा दुख भी दे रहे होंगे, कष्ट भी हो ही रहा होगा, तो उस प्रोसेस में उनके अंदर एक क्वेश्चन आता है। उनके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि पिता, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, अपने बेटे के साथ। उनके अंदर डाउट भी आता होगा हल्का सा कि यार मेरे साथ ऐसा कर रहा है मेरा पिता, मेरे को ऐसा कष्ट दे रहा है अपने पुत्र को, बल्कि मैंने तो हमेशा तेरी बढ़ाई की, तेरा ही प्रचार किया। तो ये हल्का सा डाउट आ गया होगा कहीं उनके पूरे अंतर्मन में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में डाउट आ गया होगा। तो जैसे ये डाउट आता है, उसी टाइम उन्हें सेकंड थॉट आता है कि जो मेरा ईगो, जो मेरा मैं है, कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है, जो पिता परमेश्वर को एज अ पिता मानती थी और उन पर विश्वास करती थी, कि मुझे थोड़ा सा कष्ट आया है जीवन का, और जो मेरी आइडेंटिटी है, मेरा जो कंप्लीट बिलीफ सिस्टम था, वो डोल गया और वो पिता परमेश्वर के अगेंस्ट ही खड़ा हो गया। तो जैसे उनको ये लगता है कि मेरा ईगो पिता परमेश्वर के अगेंस्ट उठ गया है, वो अपने को करेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ओके पिता, जो तेरी मर्जी है वो, अगर तू ऐसा कर रहा है तो ये भी ठीक है। मतलब ये एब्सोल्यूट सरेंडर की स्टेट होती है। ये ऐसे नहीं होती है कि किसी भी स्टेज में हो सकती है। पहले आपका पूरा अंतर्मन केंद्रित होना चाहिए, आप एक ही तरफ आपका समर्पण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिमागी तल पे कुछ रट रहे हैं, मन आपके अंदर अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है। जब आप पूर्णतः किसी के प्रति प्रेम और समर्पण में चले जाते हैं, तब जाके मैं पूर्णतः सरेंडर कर सकता है। और तब भी थोड़ा थोड़ा मैं कहीं बचा ही होता है। तो वहाँ पे भी हल्का सा बचा होगा जीसस का मैं, जो कि उठाया उस सिचुएशन में, उस दुख की घड़ी में, और उसको डाउट हो गया पिता परमेश्वर पे, अपने पिता पर, अपने बिलीफ सिस्टम पे। लेकिन जैसे ये डाउट उठा, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे अंदर तो डाउट आ गया। तो जैसे वो डाउट उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने देखा कि ये डाउट तो गलत आया है, पिता परमेश्वर अगर ऐसा भी कर रहे हैं तो वो भी ठीक ही कर रहे होंगे, मेरे लिए कर रहे होंगे, मेरा भले के लिए कर रहे होंगे। तो उस स्टेट में एब्सोल्यूट सरेंडर हुआ है कि दाउ विल शैल बी डन, जो तेरी इच्छा हो वो पूरी हो, वो होना चाहिए। तो उस एब्सोल्यूट सरेंडर की स्टेट में उनका जो मैं था, जो थोड़ा सा कहीं बचा हुआ था, दबा हुआ था, वो भी उठ के बाहर उन्होंने समर्पण में छोड़ दिया, त्याग दिया मैं को पूर्णतः। अपने मैं को, विचारों को, मनों को, उनका उठना, उस मैं का उठना विचार और मन के रूप में, वो सब कुछ खत्म हो गया उस सरेंडर की स्टेट में। बिल्कुल एब्सोल्यूट सरेंडर कर दिया, अपने आप को त्याग दिया, छोड़ दिया, अपने आप को मार दिया। कुछ भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, सब सेम ही होता है। तो जब वो मरा है तो फिर उस स्टेट में उनको जो है, जो उनकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके बाद, वो ये है कि मैं और पिता एक ही है। एक्चुअली उस स्टेट में रियलाइज़ हो जाता है, जब मैं पूर्णतः मिट जाता है, कि जो बचता है वो एग्जिस्टेंस होती है। जैसे ही मैं पूर्णतः ख़त्म हो जाता है तो जो बचता है वो प्योर फॉर्म होती है आपकी, और जो प्योर फॉर्म है ना, वो एग्जिस्टेंस है। वही फॉर्म है जो सब चीज़ में मैनिफेस्ट कर रही है और सब चीज़ का रूप ले रही है और बन रही है, उसके अंदर कुछ घटा रही है। जो भी हो रहा है सब कुछ उस एग्जिस्टेंस के अंदर हो रहा है। ये एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक्सपीरियंस जीसस को हुआ होगा, और उसी के बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं और पिता एक हैं, आई एंड फादर आर वन। और परमेश्वर को जानने का रास्ता मेरे थ्रू ही जाएगा। मेरे प्रति समर्पण करो और तुम पिता परमेश्वर को जाएंगे। इसलिए थोड़ा क्रिश्चियनिटी में डाउट भी है, कुछ लोग जीसस को एज अ गॉड भी मानते हैं। तो अल्टीमेटली ये कि जो ट्रूथ रिवील उनको उस स्टेट में हुआ है, एब्सोल्यूट सरेंडर की स्टेट में। उससे पहले सब कुछ बिलीफ सिस्टम था, उसके बाद भी जो उनके नाम पे जो बनाया गया है, मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रोवर्सीज़ में नहीं ज़्यादा जाना चाहता, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं बोलना चाहता। बट दैट इज़ द ओनली स्टेट जो सच है, जो
मतलब जो काम की चीज़ है, जो आपको भी जानना चाहिए, एक ही सच है, वही आपको भी जानना चाहिए। ये आपकी भी स्टेट हो सकती है, सच को आप भी जान सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें पहले मैं मिटता है, उनका बड़े डिफ़िकल्ट वे से मिटा, लेकिन आपका प्लेजेंटली तो नहीं मिटता है, मैं हमेशा फाइट करता है, लेकिन यह है कि इस प्रोसेस को एक आनंद से भरपूर प्रोसेस भी बनाया जा सकता है। अच्छा जीवन जीते हुए अपनी लाइफ को एज ए इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, अपने मैं को फुलफिल करते हुए भी परमात्मा की ओर जाया जा सकता है। प्लीज़ प्लीज़ आई बेग यू, इस प्रोसेस की ओर चल पड़िए। एक जेन्युइन गुरु पकड़िए, इनलाइटन गुरु, जिसने उस असली स्वरूप को जान लिया है। किसी भी बाबे के पास मत चले जाएं जो इस तरह की बातें करता है। मैं देखता हूँ बहुत से यूट्यूब में बाबे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने भी अपने असली स्वरूप को नहीं जाना है। मैंने जाना है। मैं आपको इस राह पे ले जा सकता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे से मिलिए, मुझसे मिलने भर से आपको पता लग जाएगा, मेरे साथ बैठने भर से आपको पता लग जाएगा, और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। अपने असली स्वरूप की ओर जाने की यात्रा शुरू हो जाएगी। मेरे साथ बैठने भर से मैं आपको प्रवचन नहीं दूंगा, ना ही मुझे आपको प्रवचन नहीं देने हैं। मुझे आपको अपने असली स्वरूप की ओर ले जाना है। मुझे पता है वो मार्ग, मैंने अपने असली स्वरूप को जाना है। मैं आपको भी वहाँ ले जा सकता हूँ। दैट इज़ इट। इसके लिए आप मुझसे मिलें। फालतू के बाबों की तरफ मत जाएं, और ना ही बैठे बैठे अपने जीवन को जीते रहे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस पे अपने मैं को नहीं प्रदर्शित करते रहें। करना है करते रहें, कोई बात नहीं है। मैं को जी भी लो, जो ये मैं बोलता है इसको कर भी लो, लेकिन इसके करते करते अपने असली स्वरूप की ओर भी जाओ। लगाए रखो ये दौड़ संसार की, अपने शरीर और अपने उसकी आवश्यकताएं पूरी करते रहो, लेकिन अपने असली स्वरूप की ओर भी चल पड़ो। फॉर योर सेक, अपनी खातिर अपने असली स्वरूप की ओर चल पड़ो। और ये उसी के साथ होता है बैठ के जिसने जाना होता है। बाकी लोगों की बातें सिर्फ बातें होती है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, उससे अंदर का मार्ग नहीं दिखता, नहीं जाया जाता अंदर आंतरिक मार्ग की ओर, अपने असली स्वरूप की ओर नहीं जाया जाता किसी के प्रवचन सुनकर। मेरे साथ बैठ के ये होने लग जाएगा मेरे साथ बैठ के ये होने लग जाएगा। इसलिए प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझसे मिलिए। फॉर योर सेक, नॉट फॉर गॉड सेक। वो बस वो गॉड ही है जो आपका असली स्वरूप जो अंदर बैठा है, वो परमात्मा ही है। फॉर हिज सेक, फॉर योर ओन सेक, जो अंदर बैठा है परमात्मा, उसकी खातिर या अपनी खातिर मुझसे मिलिए प्लीज़। दैट्स इट।